प्यारे दोस्तों, इंसान पर अल्लाह ताला की नेमतों की बरसात का सिलसिला जारी है। रब्बे करीम हर लहजा नई नई नेमतों से हमें सरफराज कर रहा है। इनमें से बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जिन पर चरिंद परिंद कवि और कमजोर समेत सभी जानदारों की बका का दारोमदार है। इन नेमतों के बगैर इंसानी जिंदगी भी नापैद हो जाए। मसलन हवा एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर हयात की बका का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ताला की अजीब करम फरमाई है कि ऐसी इंतहाई जरूरी नेमतों को उसने आम और निहायत अर्जा फरमाया है। अल्लाह ताला की इन्हीं नेमतों में से एक नेमत पानी भी है। पानी पर इंसानी हयात का दारोमदार है। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है। इंसान पानी के बगैर ज्यादा दिन नहीं गुजार सकता। पानी जिंदगी है, पानी है तो जहान है, और ये कुदरत की यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारी जमीन पर इंसानों, नबातात और दीगर हैवानात वगैरह इन सब का वजूद पानी के दम से ही कायम है। दोस्तों, ये एक बेरंग, बेजायका और बेबू माया है। ये तमाम हयात के लिए निहायत ही आम है। पानी ने कुर्रे अर्ज को 70.9% हिस्से को घेरा हुआ है। हर बरस 22 मार्च को दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। सन 2021 के वाटर डे का थीम है पानी की कदर करें, ताकि आम लोगों में शऊर बेदार किया जा सके कि साफ पानी को बेदरेग इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। लेकिन बाज औकात यही पानी इंसान के लिए खतरे का बायस भी बन जाता है, खासकर अगर पानी ज्यादा मिकदार में हो और इसमें तुगयानी आ जाए। कुदरती तौर पर पानी का सबसे बड़ा जखीरा समंदर है। समंदर के पानी के कार्बन डाइऑक्साइड जब्त करने के अमल की वजह से इसमें तेजाबियत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से समुद्री चट्टानें, खासकर गहरे समंदर की काई और मिर्जान कटना शुरू हो जाते हैं। इसके नतायज काफी हौलनाक हो सकते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे शहर हैं जो समंदरों के साहिलों पर वाक़ हैं। इन शहरों ने कई बार समंदरों के बिफरने के नतायज भी भुगते हैं। कभी तो ऐसा भी हुआ कि शहर के शहर समुद्री अताब की नजर हो गए। दोस्तों, दुनिया में चंद अहम साहिली इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी उम्र खत्म होने वाली है। बढ़ते हुए जमीनी दर्जा हरारत के बायस 2050 तक दुनिया के इन बड़े साहिली शहरों का मुसलसल जेरे आब आ जाने का खतरा है। माहिरीन की नई तहकीक से पता चला है कि जो शदीद सैलाब पहले सदी में एक बार आते थे, कुछ शहरों में आइंदा हर साल आने लगेंगे। चीन में 93 मिलियन इंसान ऐसे जमीनी इलाकों में रहते हैं जो 2050 तक जेरे आब आ जाएंगे। अमरीकी तहकीकी तंजीम क्लाइमेट सेंट्रल की रिसर्च के मुताबिक इसका सबब बढ़ता हुआ जमीनी दर्जा हरारत होगा और साहिली इलाकों में सालाना सैलाबों की बढ़ती हुई औसत भी। चीन का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर शिंघाई भी समुद्री सैलाबों के खतरे से दो चार है, क्योंकि वहां ऐसे सैलाबों से तहफ्फुज के लिए कोई साहिली दिफाई निजाम मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, हनोई, जो कि वियतनाम का दारुल हुकूमती शहर है, इसमें 31 मिलियन से जायद शहरी या मुल्की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा इस वक्त ऐसी जमीन पर आबाद है जिसके 2050 तक हर साल कम अज कम एक मरतबा शदीद हद तक जेरे आब आ जाने का खतरा है। माहिरीन को खदशा है कि तब तक हर साल आने वाले समुद्री सैलाबों से, खास तौर पर मेकांग डेल्टा के बहुत गुंजान आबाद खिते और वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई के इर्द गिर्द शुमाली साहिली खिते में खास तौर पर शदीद खतरात लाक होंगे। नाज़रीन गिरामी, कोलकाता भारत का काफी अहम तिजारती शहर है। इसमें 2050 तक जमीन बढ़ती हुई सतह समंदर की वजह से हर साल जेरे आब आने लगेगी। इस खित्ते जमीन पर तकरीबन 36 मिलियन इंसान आबाद है। रियासत मगरबी बंगाल का शहर कोलकाता बिलखसूस खतरात में घिरा हुआ है। कोई समुद्री सैलाब किसी साहिली शहर को किस हद तक जेरे आब ला सकता है, इसका निसार इस बात पर होता है कि वहां साहिली इलाके में आबी रेलों से हिफाजत के इंतजामात कैसे हैं, और यहाँ के इंतजामात इस दर्जे के नहीं हैं कि आबी अफरीद का ज्यादा देर तक मुकाबला कर पाए। प्यारे साथियों, बैंकॉक अगरचे एक बैनुल अक़वामी शहर है, लेकिन इसको भी आबी खतरात पेश है। थाईलैंड के 10% से ज्यादा बाशिंदे इस वक्त ऐसे जमीनी इलाकों में रहते हैं जहां 2011 में आने वाले सैलाब से काफी नुकसान हुआ था। यह शहर सतह समंदर से सिर्फ 1.5 मीटर बुलंद होने की वजह से खास तौर पर खतरे की ज़द में है। माहिरीन के मुताबिक थाईलैंड की तकरीबन 94% आबादी सन 2100 तक सैलाबों की वजह से बेघर या नकल मकानी पर मजबूर हो सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्लाइमेट सेंट्रल के मॉडल्स के मुताबिक इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर बसरा भी साहिली सैलाबों का शिकार हो जाने के खतरे से दो चार है और 2050 तक ज्यादातर पानी में डूब सकता है।
माहिरीन के मुताबिक इसके असरात इराक की कौमी सरहदों से बाहर तक महसूस किए जाएंगे, क्योंकि सतह समंदर में इजाफे के नतीजे में नकल मकानी से नए इलाकाई और सियासी तनाज़ात पैदा होंगे और जो तनाज़ात पहले से मौजूद होंगे उनमें शिद्दत आ जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, साहिली इलाकों में आइंदा सैलाब सकाफती मीरास की तबाही का सबब भी बन सकते हैं। मिस्र के शहर सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया की बुनियाद 2000 साल से ज्यादा अरसा पहले सिकंदर आजम ने रखी थी, मगर बुहरे रोम के किनारे वाक़े 5 मिलियन की आबादी वाले इस शहर का बड़ा हिस्सा नशीबी है। सैलाबों की रोकथाम के इंतजामात और शहरी आबादी की मुमकिना नई आबादकारी के कबल अज वक्त तैयार करदा मंसूबों के बगैर इस शहर का ज्यादातर हिस्सा सन 2100 तक ज़ेरे आब आ सकता है। प्यारे साथियों, 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी यानी NIO के सरबराह डॉक्टर आसिफ इनाम ने एक पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश करदा रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि सिंध के साहिल पर वाक़े बदीन और ठट्टा के शहर 2050 तक डूबने का खदशा है, जबकि समंदर के चढ़ाव की वजह से 2060 तक कराची भी डूब सकता है। पाकिस्तान के समुद्री पानी में सैकड़ों की तादाद में जज़ायर मौजूद हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा सूबा सिंध से मुत्तसिल हैं। इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो समुद्री तब्दीलियों के बायस डूबते और उभरते रहते हैं, मगर इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन कुछ बड़े और मशहूर हैं। हाल ही में वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा सिंध के 2 जजीरों भंडर और डिंगी पर नए शहर बसाने के ऐलान के बाद इन जजीरों की मिल्कियत और यहाँ तरक्याती कामों के हवाले से एक तनाजा उठ खड़ा हुआ है। सूबा सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि वो किसी सूरत वफाकी हुकूमत को इन तामीरात की इजाजत नहीं देगी। जजीरों की मिल्कियत और इन पर तामीराती काम के मुतालिक सूबाई और वफाकी हुकूमत के तनाजे से कतई नजर माहिरीन ने खदशे का इजहार किया है कि जजायर की आबादकारी के बाद साहिली शहरों ठट्टा और कराची के वजूद को खतरा है। उर्दू खबर के प्यारे साथियों, इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में करीबन 1 करोड़ शहरी आबाद है, लेकिन ये शहर दुनिया के तेज तरीन डूबते हुए शहरों में से एक है और मुहक्किकीन के मुताबिक अगर मामला ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मुमकिन है कि इस मेगा सिटी के चंद हिस्से पूरे के पूरे डूब जाएं। तो क्या इसे रोकने के लिए बहुत देर हो गई है? जकार्ता दलदल जमीन पर कायम है, जिसके साथ जावा समंदर है और 13 दरिया शहर से गुजरते हैं, तो इसमें ऐसी कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहाँ सैलाब इतनी फरावानी से आते हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक अब इनकी तादाद बढ़ती जाएगी और बात सिर्फ सैलाब की हद तक नहीं है, बल्कि शहर भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन में डूबता जा रहा है। जकार्ता बांदूक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हैरी आंद्रियास गुज़श्ता 20 साल से जकार्ता की जमीनी तब्दीलियों के ऊपर तहकीक कर रहे हैं और कहते हैं कि जकार्ता डूबने का मामला कोई मजाक नहीं है। अगर हमारे अंदाजे दुरुस्त रहे तो साल 2050 तक जकार्ता शहर का 95% हिस्सा डूब जाएगा। शुमाली जकार्ता के अलावा बाकी शहर भी डूब रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार कदरे कम है। दुनिया के दूसरे साहिली शहरों में भी इस नोयत की शिकायत है, लेकिन जकार्ता में दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से यह अमल देखने में आ रहा है और माहिरीन काफी परेशान है। लेकिन दूसरी जानिब हैरानी की बात यह है कि शहर के बासी इससे ज्यादा परेशान नजर नहीं आते, क्योंकि जकार्ता में कई और बुनियादी मसाइल हैं जिनसे वो रोजाना निपट रहे होते हैं। जकार्ता के मसाइल में एक बड़ा मसला ज़ेरे जमीन पानी का है, जिसे निकालने के लिए जमीन में खुदाई की जाती है, क्योंकि पानी की सप्लाई मुयसर नहीं है और इस मुसलसल खुदाई के नतीजे में जमीन की सतह धंस जाती है।